आप लोग आ गए हैं 5 बजे आ गए। आज डेट कौन सी है? 7 अप्रैल 2024। ठीक है बेटा। और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संख्या के बारे में। तो संख्या किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ को हम गिनते हैं, जब किसी चीज़ की गणना करते हैं और उससे ये पता करते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, यानी गणना करके गिनती करके ये पता करते हैं कितनी वस्तुएं हैं। तो कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है उसे ही संख्या कहते हैं। गिनती करने पर जो ये पता चलता है कि कितनी गिनती हुई उसे ही संख्या कहते हैं। यानी कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जितने डेस्क हैं गिना जाए तो 1 2 3 4 ऐसे गिन रहे हैं, ये सब क्या है? संख्या। तो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न ये है बेटा कि संख्यांक किसे कहते हैं, जिसे आप संक्षेप में अंक कहते हैं। तो संख्यांक या अंक किसको कहते हैं? तो अब जो आपने गिना, जो संख्या आई, उन संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं, उन्हें ही संख्यांक कहते हैं। जैसे आपने गिना 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 गिना, उसको जो आप जिन चिन्हों में लिखे उन्हीं चिन्हों को हम अंक कहते हैं। उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? अंक। यानी संख्यांक का अर्थ क्या है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, संख्या को लिखने के लिए जो प्रयुक्त अंक है उसी को संख्यांक या अंक कहते हैं। अब अलग अलग लिपि जो है, अलग अलग जो लिपि, अलग अलग चिन्ह है, उसमें हम उन्हीं संख्याओं को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे देखिए हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। हम लोग जब छोटे थे तो इसी देवनागरी लिपि में हम जो है अंकों को लिखते थे। तो कैसे लिखते थे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे हम लोग लिखते थे, है ना। आपके पापा भी शायद ऐसे ही लिखते रहे होंगे, है ना। तो ये देवनागरी लिपि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के देवनागरी लिपि में यही संकेत होते हैं। एक रोमन लिपि है, ठीक है। रोमन लिपि में इन अंकों को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th। हालांकि उसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बोलते हो, ठीक है। लेकिन उसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। रोमन अंक की प्रैक्टिस आप लोग क्लास में करते होंगे, ठीक है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होता है, अंतरराष्ट्रीय चिन्हों का, इस तरीके वाले चिन्हों का। 1 2 3 4 5 सॉरी। तो ऐसे चिन्हों का प्रयोग हम लोग जो है करते हैं। तो संख्या क्या है? संख्या से ये पता चला कि कितने वस्तुएं हैं, जिससे बोध हो वही संख्या, जिसे हम गणना करके पता करें वही क्या है? संख्या है। लेकिन उनको प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको हम अंक कहते हैं। संख्याओं को लिखने के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं चिन्ह, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक। अलग अलग लिपि में ये चिन्ह अलग अलग होते हैं। अब बेटा आप ये समझ गए कि जब आप अंकों को गिन रहे हैं 1 से 9 तक, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। सबसे बड़ा अंक 9 है। और अगर ये 1 अंक है तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 9। और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। एक ही है ना ये। फिर आगे चल के जब 0 का आविष्कार हुआ और जब 9 से ज़्यादा चीज़ें हमें जाननी हुई, ठीक है, तो फिर हमने 1 के आगे राइट साइड में 0 लगाया और उसे 10 कहा। तो 10 का मतलब ये हो गया कि टोटल 10 चीज़ें, है ना। 1 से 9 तक तो था ही, एक चीज़ और हुई तो वो हो गया 10, उसे दहाई कहा गया। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो माना गया वो क्या माना गया? 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो माना गया 99 माना गया। फिर आगे ऐसे ही 99 के बाद एक 0 और बढ़ाया गया और वो हो गया सैकड़ा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? हाँ, 999। और ऐसे फिर उसके बाद यही क्रम चलता रहा। 4 अंकों की जब सबसे छोटी संख्या पता करना रहा तो क्या है? एक 0 और 1000 हो गया 999 के बाद, है ना।
999 तक 3 अंकों की संख्या थी। अब उसके बाद 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या आई वो क्या आ गई 1000, जिसमें 4 अंक है। देखिए 3 0 है, 1 1 है, तो 4 अंक हो गया तो 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 9999। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज बेटा यही है, संख्या और अंक में जो ये अंतर जानना है कि जो मेन चीज हम गिनते हैं किसी चीज को और गिनकर पता लगाते हैं कि ये चीज कितनी है, ये वस्तु कितनी है, तो वो जो गिनने के बाद पता चलता है उसे ही संख्या कहते हैं। और अंक क्या होता है, जो उन संख्याओं के लिए हम चिन्ह बनाते हैं, चिन्हों को निरूपित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं अंक कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।